नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चाहे जितने कानून बना लो, इस मुल्क का मुसलमान चलेगा तो केवल शरीयत और कुरान से। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यह बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है कि मुसलमान के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कौम का ईमान या भारत का संविधान। असम सरकार के मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने पर एसटी हसन न्यूज एजेंसी एएनआई से बात कर रहे थे और इसी दौरान वो बोल गए कि उनकी चाहे जो मर्जी हो, चाहे जितने कानून बना लेने दो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान ही मानेंगे और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि इस बात को इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत और कुरान का ही पालन करेंगे। वे यानी सरकार जितने चाहे उतने अधिनियमों का मसौदा तैयार कर सकते हैं। हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं, इनका पालन हजारों वर्षों से किया जा रहा है, उनका अनुसरण जारी रहेगा। इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया कि धार्मिक रीति रिवाजों पर चलना एक बात है, लेकिन कानून को न मानना बिल्कुल अलग बात। और यह भी कि क्या मुसलमानों के लिए धर्म भारत के संविधान और संसदीय व्यवस्था से ऊपर कोई चीज है? मुसलमान क्या शरीयत को लोकतंत्र से ऊपर मानते हैं, वगैरह वगैरह। आपको पता भी होगा कि असम कैबिनेट ने बाल विवाह को खत्म करने के नाम पर मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से इसकी कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह तत्कालीन असम प्रांत के लिए आजादी से पहले ब्रिटिश काल में लागू किया गया एक पुराना अधिनियम था, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के मुताबिक विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं भी हुए तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। पुराने अधिनियम के कार्यान्वयन के निगरानी में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसके पहले बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम सरकार बहु विवाह को समाप्त करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना पर काम कर रही है। 1935 का कानून रद्द होने के बाद जिला कमिश्नर और रजिस्ट्रार सभी मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों के पास मौजूद विवाह और तलाक के सारे रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेंगे और सारा अधिकार रजिस्ट्रार जनरल के पास चला जाएगा। इसके बाद पुराने अधिनियम के तहत रजिस्टर की गई सारी शादियों और तलाक को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नए सिरे से रजिस्टर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय असम में 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार हैं। ये सरकारी अधिकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने उन्हें मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करने का लाइसेंस दिया हुआ था। पुराना अधिनियम निरस्त होने के बाद वो नए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इन मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को पुनर्वास के लिए 2-2 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा दिया जाएगा, यह सरकार ने कहा है। मुसलमान पुराने विवाह पंजीकरण अधिनियम को रद्द किए जाने का भारी विरोध कर रहे हैं और मुसलमानों की राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों को इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो संविधान का साथ दें या फिर शरीयत का। ज्यादातर नेताओं ने शरीयत का झंडा उठा लिया है। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद ने कह दिया कि चाहे जितने कानून बना लो, मुसलमान शरीयत और कुरान पर ही चलेगा। इस पर ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के जीने का अपना तौर तरीका है और वो इस कानून के हिसाब से नहीं बदलने वाला। कांग्रेस के अब्दुल रशीद मंडल ने भी कहा कि कैबिनेट का फैसला भेदभावपूर्ण है, क्योंकि सरकार असल में समान नागरिक संहिता और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही थी, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहने पर वो मुसलमानों की शादियों के रजिस्ट्रेशन पर आकर टिक गई। उन्होंने कहा कि जब 2024 के चुनाव सामने हैं तो मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम को रद्द करके भाजपा ने हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की है और इसके लिए ऐसे ऊल जलूल तर्कों का हवाला दे रही है जिन्हें स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। अब्दुल रशीद मंडल ने यह भी कहा कि यह मुसलमानों की शादियों को पंजीकृत करने का एकमात्र तंत्र है। मुसलमानों के लिए और कोई संस्था नहीं है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक भी नहीं था। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता
मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है, कई अन्य समुदायों में भी है। ऐसे में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। वहीं AIUDF के विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने चुनौती देते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पास उत्तराखंड की तर्ज पर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम को रद्द करके अपनी झेप मिटा रहे हैं। असल में यह मुसलमानों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। आप जानते ही हैं कि जब से हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से वो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात करते रहे हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। वो अक्सर कहते रहते हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने को वो इसी की एक कड़ी बताते हैं। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड ने फरवरी में ही विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में सभी धर्मों के लोगों के विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाले अलग अलग कानूनों की जगह एक समान नियम का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसे लेकर आदिवासियों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। माना जा रहा है कि असम में अगले कुछ महीने के भीतर समान नागरिक संहिता बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन इसमें आदिवासी समुदाय को शामिल नहीं किया जाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि हम साल 2026 तक असम में बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। नए कानून में बाल विवाह करने की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया जाएगा। इस पर भड़के AIMIM के चीफ ओवैसी ने पूछा था कि जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? आपने असम में 4000 मामले दर्ज कर दिए, आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है, ये असदुद्दीन ओवैसी के आरोप थे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हो रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने क्यों कहा कि चाहे जितने कानून बना लेने दो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान ही मानेंगे। उनके इस बयान के तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकारें शादी ब्याह, बुर्का दुपट्टा और तलाक लिव इन से निकलकर रोटी रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के बारे में सोचना कब शुरू करेंगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।